दिस इज द व्यू यू गेट। हाँ जी, तो पहुंच गए हैं बेलगांव और अब हम 6 मिनट्स की दूरी पे हैं नियाज बिरयानी। सो वी हैव रीच्ड नियाज। ये है इनका मेन ब्रांच बेलगांव का। ये है अदरक की कबाब एंड चॉप। फाइनली जी ये स्ट्रेच खत्म हुआ है। 3:41 मिनट, बेंगलुरु 403 किलोमीटर और हमारा घर 437 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर और कंटिन्यूस 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद हमने ब्रेक लिया है। रवा अनियन डोसा ट्राई करिए। आई भैया हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जनाब आज है डे 4 और अब हम जा रहे हैं घर। तो आज हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, 11 बज रहे हैं अभी और घर पहुंचने का टाइम 3 बजे का दिखा रहा है, 15 घंटे का। आई डोंट नो। सो द रूट इट्स टेकिंग इज़ फ्रॉम बेलगांव एंड देन इट्स मेकिंग अ टर्न। धारवाड़ होकर नहीं दिखा रहा है, हुबली होकर, बट विल सी आगे क्या दिखाता है। बट हाँ, ओवरऑल 15 घंटे का जर्नी दिखा रहा है अभी। 758 किलोमीटर जो कि 600 के आसपास है। तो अब निकल चले हैं, आपको ये जर्नी दिखाते हैं गोवा टू बैंगलोर की। Delight. My worries fade with every stride. Lost in the vast and endless light, with nature's beauty by my side. और इस हाईवे को छोड़ के फिर आगे से हम जाएंगे राइट में, मापुसा बीचोलिम रोड। हम जो है अभी जा रहे हैं बेलगांव में नियाज बिरयानी है, वहाँ पे हम बिरयानी खाएंगे और उसके बाद आगे बेंगलोर जाएंगे। फ़िलहाल पेट्रोल डलवाने के लिए रुके हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट फुल है, बट क्योंकि गोवा में थोड़ा सस्ता है तो इसको और फुल करवा लेते हैं। चलिए, कहाँ चलिए? वेलकम सिंधुदुर्ग टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट। हाँ, महाराष्ट्र के अंदर एंटर कर रहे हैं हम यहाँ से अभी और फिर वापस कर्नाटका में जुड़ेंगे। पूरे रास्ते में गाय 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 गाँव माता तो भाई हर तरफ है, उनका पूरा रोड है। गाय का स्टेट महाराष्ट्र के अंदर से हम निकल रहे हैं। क्या है ये? छोटा छोटा सा गाँव है। गाँव है।
क्या होगा। तो ऐसा लगता है वो लिखा है अबे क्या मैं दौड़ा दूं, हॉकिंग किया जा रहा पीछे से। यहाँ पे जब है तो ट्रैफिक है छोटे। अच्छा रिवर स्टोन सम रिवर राफ्टिंग का वो बना रखा है, देखो। बोलो ना बेटा, निकालना है। बढ़िया सिंगल पुल। अभी पहाड़ पे चढ़ते वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आप गोवा आ रहे हैं ना तो डेफिनेटली अगर नॉर्थ गोवा में तो आप इस रास्ते से ज़रूर ट्राई करें, मतलब बेलगांव होकर जाएं। बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं ये, ड्राइव करने का मज़ा आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमें साइड तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, जिस वजह से अगर नाइट में निकल रहे हैं तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करना चाहिए। हाँ, रात में तो इसे अवॉइड ही करें क्योंकि दिस इज नॉट अ सेफ जोन फॉर नाइट ड्राइव। और यहाँ पे जो छोटे बट डे में तो आप मिस ना करें, बहुत ही खूबसूरत है। तो अब देखिए जो चढ़ाई होने वाली है वो कुछ इस तरह की है। नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। हाँ नेटवर्क नहीं है बट और बारिश हो रही है एकदम। That's gonna be too scary. क्या मस्त रास्ते हैं, फुल ऑन एडवेंचर। केवला जैसे होता है ना, इतना बड़ा सा एकदम और बड़ा सा, गाड़ी के सामने आ रहा था। बिल्कुल गाड़ी के पास था वो पेड़। मुझे तो लगा कि उसके नीचे ना आ जाता, टायर के नीचे। हमको याद है ना एक बार बाबू, जब हम बॉम्बे गए थे ट्रेन से, ऐसे ही पहाड़ हाँ पे था। बॉम्बे जाते वक्त आता है, उधर भी पहाड़ी रास्ता है बट ये बहुत स्टीप है पापा, यहाँ पे ट्रेन नहीं आ सकती। देख रहे हैं आप, तो हो सकता है दूसरा घाट। वो क्या करते हैं ना, ऐसे जगह जो पहाड़ घाट होते हैं सेक्शन, उसमें वो टनल बना देते हैं। तो टनल है मुंबई और उसमें रास्ते में टनल है बहुत, जैसे अभी कश्मीर वहाँ के लिए बनाया है ना, क्या कहते हैं, श्रीनगर के लिए कितने टनल्स हैं उसमें। ये झरना बह रहा है। पहाड़ पे चलते हैं तो कितना मजा आता है। मम्मा आपको पता है अभी मैंने ना कुछ इंटरेस्टिंग देखा। क्या देखा? मैंने ना एक जहाँ जैसे कि पहाड़ होते हैं ऐसे इस बगल पे ना एक साइन बना हुआ था किसी चीज का, किस चीज का? वाइट पेंट से। किस चीज का उस- साइन बना हुआ था? ऐसे करके ऐसे और ऐसे, और दूसरा साइड भी ऐसे करके ऐसे, और चारों तरफ डॉट था और उस पे एंट लिखा हुआ था, ANT। ज़रा बारिश हो रही है बेटा, विंडो बंद रखना है। देखो बादल वगैरह कैसे दिख रहे हैं, धुआं जैसे। नीचे भी एकदम बादल। ओके फाइनली जी पहाड़ की चढ़ाई खत्म हो गई है, ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ पे से व्यू पॉइंट है एक बहुत ही अच्छा, बट देखते हैं अगर बारिश रुकी हुई है तो वी कैन गो एंड सी। अच्छा इधर ही तो था, हाँ यही है। कुछ
कुछ दिखेगा नहीं, विल सी। ये है ना, पर बारिश हो रही है कंटिन्यू। दिस इज द व्यू यू गेट उतना चढ़ाई करने के बाद। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, खोल के निकल रहे थे। देखो कितनी अच्छी हवा, एकदम रिफ्रेशिंग। व्यू बहुत अच्छा मिलता है। गोवा से बैंगलोर वापस जाते वक्त अगर आप बेलगांव का रूट लेते हैं तो ये रास्ते में आता है। आप वैली देखें, पूरा एकदम बहुत ही खूबसूरत वैली है। इट्स वर्थ टू विजिट दिस पॉइंट। बहुत ही खूबसूरत है। बारिश आ गई है, भागे। अरे तेज हो गई बारिश तेज। हाँ जी, सो डेफिनेटली इट्स अ वर्थ टू स्टॉप हियर। बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा मिलता है वैली का। और वापस जर्नी कंटिन्यू करते हुए अब जा रहे हैं हम बेलगांव। यहाँ से अनदर 49 किलोमीटर्स, 1 घंटे 17 मिनट का ड्राइव बचा है। और फिर हम लोग बिरयानी खाएंगे, नियाज बिरयानी। वी आर कमिंग। रास्ते देखें हम, क्या ही खूबसूरत रास्ते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ऊपर से बारिश, ओए होए 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 होए। बड़ा करके देखो, धार बारिश हो रही है, मूसलाधार। में देख सकते हैं आप। नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस महाराष्ट्र एंड एंटर इनटू कर्नाटका। ये लाइन दिख तो नहीं रही है यहाँ पे, बट एक लाइन डली हुई है। सो हाँ जी, नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू कर्नाटका। पता भी लगा, लाइन चली गई पीछे। धुआं है। यहाँ पे भी दिख रही है, लेकिन हाँ, नाउ इट सेज वेलकम टू कर्नाटका, बेलगावी 12 किलोमीटर। सो फाइनली कर्नाटका में प्रवेश कर चुके हैं हम। स्वागत है आपका कर्नाटक में। हाँ जी, तो पहुंच गए हैं बेलगांव और अब हम 6 मिनट्स की दूरी पे हैं नियाज बिरयानी। तो वहाँ जा रहे हैं, बिरयानी खाएंगे। मतलब लंच टाइम तो हो ही गया है, 2:39 हो रहे हैं। लंच टाइम से ओवर हो गया। हाँ, तो अब खाना खाएंगे और उसके बाद फिर आगे बेंगलोर के लिए निकलेंगे। आई थिंक यहाँ से 8 घंटे का रास्ता है बेंगलोर का। 3 घंटे लगे हमको यहाँ पहुँचने में। हम 11 बजे निकले थे। हम 3 क्या मतलब ऑलमोस्ट 2.25 घंटे। तो चलिए न्याज का रिव्यू देंगे, खाने के बाद आपको दिखाते हैं। ये है न्याज और ये होना चाहिए राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे ये जगह है खड़े बाजार और ये इनकी मेन ब्रांच है यहाँ पे। आई थिंक ये राइट में है, अंदर की तरफ को। मस्जिद। ऑलराइट, सो वी हैव रीच्ड नियाज। तो ये है इनका मेन ब्रांच बेलगांव में। दे हैव डिफरेंट ब्रांचेस। क्या फॉर 6 पीपल? इधर नहीं बैठ सकते क्या? इधर जगह नहीं है क्या? अलग अलग टेबल चलेगा? नहीं, अलग अलग नहीं, एक साथ ही बैठना है। देखिए ग्लास का टेबल है, बस सामने बैठे यहाँ पर एकदम ओके, इस तरफ। ओके,
है जी इनका मेन्यू। ध्यान था फोन लेके निकले हैं, उसी में डाला था। कहाँ है गाड़ी में? ये है अदरकी कबाब एंड चॉप, और ये है इनका चिकन बर्रा। 3 पीस आते हैं, काफ़ी बड़े, बेसिकली पूरा थाई पीस के साथ लेग पीस होता है, अच्छा होता है टेस्टी। ये है मटन जायका विद बटर नान। तो ये है चाप पराठा, है चिकन बिरयानी। खा लो तो मिर्ची। क्या 3 घंटा लगाकर बिरयानी खाने आए हो ना तुम यहाँ पे? कैसी लगी बिरयानी? बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो बहुत ही बढ़िया खाना वाना हो गया है। एक फ्रेंड से मिले, बहुत पुराना फ्रेंड था, मिल के अब वापस बैंगलोर हाईवे पकड़ने वाले हैं। और न्याज बहुत ही बढ़िया, खाना बहुत ही अच्छा है। अगर आप बेलगांव में हैं, नॉनवेज लवर हैं, तो आई वुड रिकमेंड न्याज खड़े बाज़ार में इनका जो मेन ब्रांच है वहाँ पे जाएं एंड बिल्कुल खाना खाएं। I've been counting racks while you snapping. Pull up in that mad black wagon, Louis V slide drip dragon. You don't need no makeup on. तो जनाब, गोवा से निकलने के बाद बेलगांव क्रॉस करने के बाद ये हमारा पहला टोल आया है एंड ये भी एनुअल पास में इंक्लूड होना चाहिए। तो देखते हैं। सो गोवा से बैंगलोर की जर्नी में देखेंगे कितना फास्टैग लगता है हमारा। टैग बेसिकली टोल टैक्सेस। जी ये भी 120 रुपये का टोल था, लेकिन एनुअल पास में कवर है, तो बहुत ही बढ़िया। थैंक यू नितिन गडकरी जी। ये वाला जो स्ट्रेच है, बेसिकली ये जो स्ट्रेच है ये धारवाड़ से हुबली तक का 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है। वन वे है और थोड़ा ध्यान से ड्राइव करने का इधर, बिकॉज एक ही साइड में दोनों तरफ की गाड़ियाँ आ रही होती हैं, तो ओवरटेक करने में ध्यान रखें। 40 की स्पीड लिमिट है, वो बना के चलें। मैं 76 पे चला रहा हूँ। ये
ये स्ट्रेच भी आता है रास्ते में। ये अभी वही सेम हुबली धारवाड़ वाला स्ट्रेच है। तो यहाँ पे स्लो ही चलना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। स्पीड लिमिट 30 और 40 के बीच में ही रहती है। फाइनली जी ये स्ट्रेच ख़त्म हुआ है। 6:41 बेंगलुरु 403 किलोमीटर और हमारा घर 437 किलोमीटर। ETA 7 hours 19 minutes। तो सफ़र जारी रहेगा, एंटरटेनमेंट भी जारी रहेगा। ये आ गया है दूसरा टोल बेंगलोर टू गोवा टू बेंगलोर रूट पर, और ये भी हमारे एनुअल पास में कवर होना चाहिए। पिछला वाला तो था, ये भी होना चाहिए। आई थिंक आते वक्त भी ये कवर्ड था। September 2020-25 1924 using annual pass. 189 trips left. For help, call NHAI helpline. अरे अब चलो, क्या दिक्कत है? चलो जी अब लेंगे ब्रेक। डू यू रिमेम्बर दिस प्लेस? हाँ आए हैं ना कितनी बार। तो 300 किलोमीटर और कंटिन्यूस 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद हमने ब्रेक लिया है। सो पाकशाला है ये चित्रदुर्गा में। तो अभी चाय वाय पियेंगे, देखते हैं कुछ खाएंगे पियेंगे, एंड देन आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे बैंगलोर की। दिस प्लेस इज़ नाइस, थोड़ा सा हाँ अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पे हम अब ब्रेक लेते हैं जी। क्या हुआ है रू? नींद आ रही है, आयरू को नींद आ रही है। हालत है, तुम अपने आप को बंद क्यों कर रहे हो डिक्की? सो दिस इज द प्लेस, एग्जैक्टली हाईवे पे ही है। हाँ जी, यहाँ नहीं खा सकते यार, ये वेज रेस्टोरेंट है और तुम आयरू एंड ज़ारू क्या खा रहे हो तुम दोनों? इडली, डिनर में इडली। हाँ ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, डिनर में खाते हैं। अगर कुछ मिल जाता खाने का तो खा लेते। भूख लग गई है हाँ? हाँ सो के ऑर्डर ब्रेकफास्ट चाहिए। भाई हमने ऑर्डर किया है रवा अनियन डोसा और चाय। रवा अनियन डोसा ट्राई करिए, आइए खाइए, तीनों मिलके खाते हैं, फिनिश हो जाएगा। चाय भी अच्छी नहीं है वैसे, चाय अच्छा नहीं है, मोटा मोटी है। ये हाईवे पे बैठ के चाय पीना, ओहो, और चांद रात। तो जी चाय वाय पी लिया है, इडली विडली खा लिया है। अब यहाँ से 4 घंटे की दूरी है एंड अब जर्नी वापस बैंगलोर के लिए स्टार्ट करते हैं। चाय अच्छी है, खाना एवरेज है, बिलिंग हाईवे के हिसाब से है। 2 इडली और 4 चाय और एक रवा अनियन डोसा 493 वॉज द बिल। हाँ जी, सो फाइनली 1:24 और नाइस रोड एग्जिट कर रहे हैं हम। फाइनली पहुंच गए जी बैंगलोर।
ETA of arrival is 1:41. तो अगर आप अभी तक जुड़े रहे हैं हमारे साथ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।